बहुत समय पहले जब सृष्टि अपने संतुलन में थी, तब सृष्टि के रचिता ब्रह्मा को अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वही सबसे बड़े हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव से भी ऊपर। देवताओं को ये देखकर चिंता हुई। वे सभी शिव जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, ब्रह्मा का अहंकार सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देगा। शिव जी ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ब्रह्मा नहीं माने तब उनका क्रोध भड़क उठा। उस क्रोध से एक भयानक शक्ति जन्मी। वो थे काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। चारों ओर अंधेरा छा गया, हवाएं तेज चलने लगीं और देवता डर के मारे छिप गए। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, हाथ में त्रिशूल था और उनका रूप इतना डरावना था कि कोई उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। काल भैरव सीधे ब्रह्मा के सामने पहुँचे। उनकी आवाज गूंज उठी, अहंकार का अंत अब निश्चित है। और अगले ही क्षण उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। लेकिन ये कार्य एक बड़ा पाप था, ब्रह्मा हत्या। इस पाप के कारण काल भैरव को श्राप मिला। उन्हें ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर भटकना पड़ा। वो जहाँ भी जाते, लोग डर के मारे भाग जाते। कोई उन्हें शरण नहीं देता। देवता भी उनसे दूर रहने लगे। वो एक भटकती हुई शक्ति बन गए, अकेले, डरावने और शापित। सदियों तक भटकने के बाद एक दिन वो पहुँचे पवित्र नगरी काशी। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, अचानक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया और उसी क्षण उनका श्राप समाप्त हो गया। वहाँ की पवित्रता ने उन्हें मुक्त कर दिया। तभी से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और काल भैरव को उस नगरी का रक्षक देवता माना जाता है। आज भी माना जाता है कि काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति जरूरी होती है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है और शिव का क्रोध सबसे भयानक होता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।